हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट सीड एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली अपना वन बाय वन एक एक टेंसेस कंप्लीट कर रहे हैं। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। मैं आपको एक बार पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारे 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर किसी में 4 टाइप्स होते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 12 टेंसेस बनते हैं, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। इससे पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि हम डेली हर क्लास में करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। और आज जो हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो अगर अभी तक आपने मेरे पीछे के टेंसेस की वीडियोस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने में काफी इजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस वहां पर यूज होता है जब हमने पास्ट में कोई काम शुरू किया हो और अभी तक वो काम हमारा चल रहा है, प्रेजेंट में भी अभी वो हमारा काम चल रहा है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज बीन और हैव बीन। इसके अंदर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा था कि हैज और हैव का यूज किया करते थे, इसके अंदर एक बीन वर्ड जो है और जुड़ जाता है। हैज बीन और हैव बीन जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ेंगे, जैसे कि हम कंटिन्यूअस टेंस में जोड़ा करते थे। देखिए ये वाला जो टेंस है ना, वो 2 टेंस का हमारा कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। तो परफेक्ट का आपको पता है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव थी, तो इस वाले टेंस में हम हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। और कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता था कि मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, तो इसमें भी हमने मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रखा है। तो इसलिए अगर आपने पीछे की वीडियोस ना देखी हो, तो अगर आप उसको देखेंगे तो ये वाला टेंस समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। तो इस टेंस की क्या पहचान होती है? सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे है ऐसे शब्द आपको दिखे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसमें भी तो यही पहचान थी ना, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि इस वाले टेंस के अंदर हमें टाइम पीरियड दे रखा होता है। पास्ट में शुरू हुआ कोई काम जो अभी चल रहा होता है और इसमें कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। तो अगर सिंपल किसी सेंटेंस में रहा है, रही है लिखा हुआ हो तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और अगर रहा है, रही है के साथ में अगर हमें टाइम भी दे दिया जाए, अगर हमें टाइम पीरियड भी दे रखा है, तो इट मींस कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और उस टाइम पीरियड को दिखाने के लिए हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। अब आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि सिंस और फोर का हमें यूज करना है कुछ सेंटेंसेस में। तो सिंस का यूज कहां पे करेंगे और फोर का यूज कहां पे करेंगे, उसके लिए मैं आपके सामने ये रूल बॉक्स शो करती हूं। सिंस और फोर का यूज, सिंस और फोर का यूज। तो सिंस का यूज हम कहां करते हैं? जब हम किसी काम को स्टार्टिंग पॉइंट से बताते हैं, जैसे हमें एग्जैक्ट टाइम जो है वो पता होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2020। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर ईयर लिखा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह से नहीं लिखा। सिंस मंडे, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं लिखूंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंस लगेगा। लेकिन अगर मैं लिखूंगी ए वीक, 2 वीक, 3 वीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, यहाँ पे फिर सिंस नहीं आएगा। सिंस 2 o'clock, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है ना, 2 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा होगा, अगर हमें ऐसे बोला जाएगा कि 1 आवर, 2 आवर, इसकी तरह 2 आवर, तो यहाँ पे फिर 4 का यूज होता है। तो 4 का यूज कहाँ पे होगा? जब हमें कोई ड्यूरेशन दे रखी होती है, जब हम कोई ड्यूरेशन बताते हैं, जैसे 2 घंटे से, 5 साल से। अगर ईयर का एग्जैक्ट हमें दे रखा है कि 2020 से 2015 से, तब तो सेंस लगेगा। लेकिन अगर हमें टाइम ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन दे रखी है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा, तो फिर यहाँ पर हम 4 का यूज करते हैं। 4 ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम से, तो उसकी हमें ड्यूरेशन बता रखी है। इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। हमने बोला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो आपको तो पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सीखा था कि हैज और हैव का यूज कहां पर करते हैं? जितने अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या फिर नेम हो, तो हमें हैज बीन लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज था, यहाँ पे हैज बीन हो जाएगा, लेकिन रूल जो है हमारा वो सेम है। प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है, आई है, यू है, वी है, या फिर दे है, या फिर किसी के नेम है, नेम कितने होने चाहिए? 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों के नेम होने चाहिए प्लूरल में, तो यहाँ पर हमारा यूज होगा हैव बीन। तो चलिए सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे सबसे पहले। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको पता होगा पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जो कि हम डेली लाइफ में बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा हैज बीन या फिर हैव बीन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हम डिसाइड करेंगे कि हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर अगर ऑब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन में हो, हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फिर सिंस और फोर लगा करके हम अपना टाइम पीरियड यहाँ पर शो कर देंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं मीन्स आई, और आई के साथ में हैव लगेगा, जैसे कि हम अपने रूल में देखा था। आई हैव बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, तो स्टडी के साथ में क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर आईएनजी यूज होता है, स्टडिंग। अब देखिए यहाँ पे
सिंस और फॉर में से क्या यूज होगा? 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, हमें टाइम नहीं पता, हमें बस ये पता है, उसकी ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से खेल रहा है। ही वह है तो ही लगेगा, और ही के साथ में हम क्या यूज करते हैं? हैज। तो इसलिए बच्चों जो पिछली क्लास थी हमारी वो आप जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस होते क्या है, मैंने सब कुछ उसमें डिटेल से बता रखा है। तो इन क्लासेस को करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी पीछे की क्लासेस नहीं की है तो उसे आप जरूर कर लेना। ही हैज बीन, क्योंकि ही के साथ हैज लगता है, ही हैज बीन, अब खेल रहा है तो प्ले के साथ में आईएनजी लगेगा, प्ले। अब यहाँ पर मेन है कि सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, तो मॉर्निंग। अब हमें एग्जैक्ट पता है कि मॉर्निंग से हमें यानी कि सुबह से वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो यहाँ पे सिंस का हम यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नॉट वाले, सब्जेक्ट हैज हैव लगेगा। और देखिए हैज बीन और हैव बीन जो लगता है उसे हमने 2 टुकड़ों में यहाँ तोड़ दिया, उसके बीच में हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर से वही सिंस और फॉर का यूज होगा, और फिर टाइम अपना आएगा। हम लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, हम मीन्स वी के साथ में हैव लगता है। अब हमें नोट लगाना है तो हमने हैव और बीन के बीच में नोट लगाया। वी हैव नॉट बीन, काम करने को बोलते हैं वर्किंग, क्योंकि आईएनजी लग जाएगा, काम नहीं कर रहे हैं तो वर्किंग आ जाएगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं सोमवार से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मंडे। अब देखिए मंडे एग्जैक्ट हमें दे रखा है, यहाँ पर मैंने कहा कि वीक नहीं दिया, यहाँ पे मंडे दिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या वह बचपन से यहां रह रही है, क्योंकि क्वेश्चन हमने पूछा है क्या से, तो इसलिए हमारा सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज, क्योंकि यहाँ पे वह जो सब्जेक्ट है हमारा वो शी है, तो शी के साथ में हैज यूज होता है। हैज शी बीन, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है, क्योंकि बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। शी बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा सिंस। क्या तुम 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? अब अगर हमें नॉट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद, नॉट वाली चीजें जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होती है। हैव यू नॉट बीन, अब यू हमारा सब्जेक्ट है तो इसके बाद आ गया नॉट, और उसके बाद आएगा बीन। हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर ए वीक, तो फॉर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे वीक दिया हुआ है। अगर मंडे ट्यूजडे दे रखा होता तो यहाँ पर हम सिंस लगा दे। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें क्वेश्चन पूछना है अपने WH फैमिली वर्ड से, तो उसमें सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सेम वही कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। तो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सिंस फॉर का यूज, और उसके बाद टाइम। फर्स्ट देख लेते हैं, तुम सोमवार से क्यों पढ़ रहे हो? Why have you been studying since Monday? क्योंकि यहाँ पे क्यों दे रखा है तो क्यों के लिए आएगा why, और उसके बाद हम लगाएंगे have been, क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है, तो have you been, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो have been के बीच में आता है अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वह सुबह से काम क्यों नहीं कर रहा है? वह मीन्स कोई एक लड़का, तो उसके लिए हम लगाएंगे ही, और यहाँ से वो काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों मीन्स why हैज ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली टेंसेस की वीडियो आपको मिल सके।